Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज हम आइल्स राइटिंग टास्क 2 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो 9 जुलाई 2022 आइल्स के इवनिंग स्लॉट में आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस टॉपिक का नाम था इन सम कंट्रीज देयर आर फ्यूअर यंग पीपल हु लिसन टू और प्ले क्लासिकल म्यूजिक दीज डेज। Why is this? Should young people be encouraged to play or perform classical music? कुछ कंट्रीज़ में बहुत कम यंग पीपल हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को सुनते हैं और इसे प्ले करते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या हमें यंग पीपल को उत्साहित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो क्लासिकल म्यूज़िक को प्ले करें और इसे परफॉर्म करें। इन शॉर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत कम यंग पीपल हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को सिग्निफिकेंस देते हैं। इसका हमने रीज़न बताना है और क्या हमें यंग पीपल को उत्साहित करना चाहिए कि वो क्लासिकल म्यूज़िक को परफॉर्म करें। तो इसका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग करनी है। तो इसके लिए हमें सिनोनिम्स वर्ड ढूंढने हैं। तो यंग पीपल की बजाय हम बोल सकते हैं यंगस्टर्स, एडोलेसेंट्स, यंग मासेस, जुवेनाइल्स, यूथ। और म्यूज़िक लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं मेलोडी, ओपेरा, पीस, ट्यून। और इसी तरह अगर हमें क्लासिकल म्यूज़िक को लिखना है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्लासिकल मेलोडी, क्लासिक सोल, क्लासिकल ओपेरा, क्लासिकल ट्यून्स, ट्रेडिशनल म्यूज़िक। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन को हमने ब्रीफ में रखना है और टू द पॉइंट रखना है, रेलिवेंट रखना है। There are numerous type of music that are played worldwide. So worldwide बहुत सारे म्यूजिक को प्ले किया जाता है, but young masses nowadays less prioritize the classical one than other sorts of melody. यंग पीपल दूसरे म्यूजिक की बजाय क्लासिकल म्यूजिक को कम प्रेफरेंस देते हैं। देयर आर enormous reasons behind this trend. इस ट्रेंड के पीछे कई कारण है। I believe the encouragement to learn playing classical opera is the positive step and this music should not be demolished. मुझे लगता है कि अगर हम यंगस्टर्स को ऐसा म्यूजिक लर्न करने के लिए उत्साहित करेंगे तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप होगा। सो ऐसा म्यूजिक डिमोलिश नहीं होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम BP1 की बात करेंगे जिसमें हम रीजंस बताएंगे कि यंगस्टर्स क्लासिकल म्यूजिक को इतनी प्रेफरेंस क्यों नहीं देते। सबसे पहला रीजन है इनएडिक्वेट नॉलेज। कई बार यंगस्टर्स को क्लासिकल म्यूजिक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो मॉडर्न म्यूजिक को सुनते हैं तो उनको इस म्यूजिक के बारे में नहीं पता होता है। सेकंड रीजन है मोर कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड कंपोजिशंस। कई बार क्लासिकल म्यूजिक की कंपोजिशन काफी कम्प्लेक्स होती है, लर्नर्स के लिए इसे समझ पाना डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड, स्लो इन नेचर। क्लासिकल म्यूजिक नेचर में स्लो होता है, यंगस्टर्स को इसलिए इतना अट्रैक्शन नहीं होती है क्लासिकल म्यूजिक से। नेक्स्ट इज लिरिक्स ऑफ सॉन्ग्स ऑलवेज रिलेटेड टू प्रेयर एंड डिवोट। सो इस सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं वो हमेशा प्रार्थना और भक्ति के साथ रिलेटेड होते हैं, इसलिए यंगस्टर्स को क्लासिकल म्यूजिक इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। और नेक्स्ट रीजन है लेस पॉपुलैरिटी टू अर्न मनी एंड फेम। क्लासिकल म्यूजिक के जरिए यंगस्टर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो मनी और फेम को अर्न कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं जहां मॉडर्न म्यूजिक को प्रेफर किया जाता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ BP2 में हम बताएंगे क्या हमें यंगस्टर्स को एनकरेज करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग उनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा म्यूजिक हमारे कल्चर के साथ रिलेटेड होता है, हमें हमारी रूट के साथ अटैच कर रखता है। तो अगर आप चाहें तो आप नो में भी आंसर दे सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। लास्ट में हम लिखेंगे इसका कंक्लूजन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में फुली डिस्कस करते हैं। अभी ये सभी रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन सभी रीजंस नहीं लिखती हूँ क्योंकि वर्ड्स लिमिट है, वो बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने यूज किया है लेस अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी एंड फेम, और उसके बाद मोर कम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड कंपोजिशंस। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। BP1 की स्टार्टिंग करते हैं। टू कमेंस विद द एडोलेसेंट्स प्रेफर टू लिसन टू अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ म्यूजिक इंक्लूडिंग पॉप, रॉक, jazz and romantic songs because there are tremendous
employment opportunity as well as earning that the players can obtain from the public gathering. Youngsters modern music जैसे पॉप, रॉक, जैज और रोमांटिक सॉन्ग्स को पसंद करते हैं क्योंकि पब्लिक गैदरिंग के जरिए उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है और अर्निंग की ऑप्शंस भी मिलती है. फॉर इंस्टांस, इफ अ पर्सन इज एन एक्सलेंट प्लेयर ऑफ अ गिटार देन ही कैन ऑर्गेनाइज music concerts at international levels because most of the public nowadays love to hear songs based on modern tunes as compared to the retro ones. अब इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई पर्सन गिटार में अच्छा है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज कर सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो मॉडर्न ट्यून्स को प्रेफर करते हैं बजाय रेट्रो ट्यून्स के. रेट्रो वंस ट्यून्स मीन्स क्लासिकल ट्यून्स. Therefore, more the audience, more the finance the guitar player would receive. जितनी ज़्यादा audience होगी उतने ज़्यादा finance मिलेंगे, money मिलेगी guitar player को. Besides, learning and performing classical tune is comparatively difficult. Young learners do not find any encouragement to be trained in it. Classical tune को learn करना, इन्हें perform करना काफ़ी difficult होता है, इसलिए youngsters को कोई encouragement नहीं मिलती कि वो इसमें train हो. To cite an example, rag music, one of the popular classical tune in Indian subcontinent, can be performed after complying with strict rules and doing audience practice. अब इसकी एग्जाम्पल ली है कि फेमस राग है, उसे लर्न करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और काफ़ी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर ये म्यूजिक हमें समझ लगता है इस क्लासिकल म्यूजिक. हाउएवर द राग इज नॉट फेमस टू द प्रेजेंट ऑडियंसेस बिकॉज ऑफ इट्स स्लो पैटर्न. इतने रूल्स होने के बावजूद, इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी जो राग म्यूजिक है फिर भी वो इतना फेमस नहीं होता है प्रेजेंट ऑडियंस के लिए क्योंकि जो इसका पैटर्न है वो स्लो होता है. नेक्स्ट हम BP2 की बात करेंगे जिसमें हमने बताना है कि क्या हमें यंगस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो क्लासिकल म्यूजिक लर्न करें और परफॉर्म करें. There are plethora of purposes behind the sport of classical music. So हमें encourage करना चाहिए. इसके पीछे काफ़ी रीज़न है इसकी क्लासिकल म्यूजिक की स्पोर्ट में. Firstly, it stimulates the positive emotions in the brain and provide relaxation by keeping the individuals away from the bundles of nerves. सबसे पहले कि ये हमारे दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस को उत्तेजित करता है और इंसान को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है. बंडल ऑफ नर्व्स मींस स्ट्रेस. जब कोई इंसान वरीड होता है, नर्वस होता है, सो उससे इंसान को ये क्लासिकल म्यूजिक दूर रखता है. इट इज़ commonly seen that Qawwali is renowned and sung all around the globe. Basically, this kind of music is devoted to God and there are positive waves that this music emits and soothes the listener. अब इसकी एग्जाम्पल ली है कि कव्वाली जो फेमस म्यूज़िक है और पूरे संसार में ये म्यूज़िक गाया जाता है तो ये म्यूज़िक परमात्मा को समर्पित होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये सुनने वालों को शांत करता है. Moreover, Qawwali music keeps the youth connected with their roots of culture and religion. Therefore, the youngster should not neglect the preciousness of the classical tunes. So, Qawwali music कहते हैं कि यूथ को उनके रूट्स के साथ अटैच करता है, उनके कल्चर और रिलीजन के रूट्स के साथ. तो ऐसे म्यूज़िक की बहुमूल्यता को यंगस्टर्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. अब इसके कंक्लूजन की बात करेंगे. टू कंक्लूड, ऑल्दो क्लासिकल ट्यून्स प्रॉफर सूथिंग इफेक्ट्स टू द माइंड येट द टेस्ट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ द यंगस्टर्स कैन नॉट बी कॉजेज. कहते हैं चाहे क्लासिकल म्यूज़िक का अच्छा इफेक्ट होता है, शांत इफेक्ट होता है हमारे माइंड में, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स हैं उनके टेस्ट और उनके ट्रेंड्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कुछ रीजंस की वजह से. दस द पेरेंट्स एंड टीचर शुड फॉस्टर देयर चिल्ड्रन टू ओल्ड म्यूजिक their schooling in order to enrich them with cultural values. सो पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि स्कूलिंग के दौरान बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक सिखाएं ताकि उनमें संस्कृत वैल्यू के बारे में पता हो, वो संस्कृत वैल्यू के बारे में अच्छी तरह से जानते हों और इससे समृद्ध हों. सो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक. आई होप यू लाइक दी वीडियो. और फ्रेंड्स, अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताया कीजिए.
और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।